सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे जो हम स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं, जहाँ हमें कोई दर्शन आता है रात के समय या दिन के समय में, तो उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है। कुछ हमारे सपने सच हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे सपने यूं ही होते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हम उनका अर्थ जानते ही नहीं थे। क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, और कुछ सपने ऐसे हैं जो आगे की, जैसे कोई कुछ लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस समय बाद क्या होगा, या इसके किसी भाई या बहन के जीवन में क्या होगा। तो ये जो स्वप्न होते हैं, जो दर्शन होते हैं, ये शुरू से ही होते आए हैं। परमेश्वर शुरू से ही क्या है, लोगों से बातचीत करता आया है सपनों के जरिए। और वचन में हम आपको पढ़कर भी सुनाएंगे कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज रात को मुझे वो सपना आया और सुबह वो सपना सच हो गया। तो इसमें क्या है, परमेश्वर हमें साफ साफ दिखा रहा होता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसे परमेश्वर हमें दिखाता है, लेकिन वो बहुत समय बाद जाकर पूरे होते हैं। वो क्या है कि रहस्यमय सपने होते हैं जिनको पूरा होने के लिए समय लगता है। और एक सपने ऐसे होते हैं जैसे लोग यूं ही कह देते हैं कि हमें सपनों में शैतान दिखाई देता है, या सपनों में शैतान हमको सताता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो सपने हमारे होते हैं वो 5 तरह के होते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए हैं। तो आज हम पहले आपको सुनाएंगे कि जो साफ साफ सपने होते हैं, जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, और परमेश्वर की आवाज हमें साफ साफ सुनती है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तब परमेश्वर उसके कान खोलता है, अपनी आवाज उसे सुनाता है और दर्शन द्वारा उससे बातचीत करता है। ये वचन में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य गहरी नींद में होते हैं। और आप देखिए कि जो लोग आम कहते हैं कि जो सुबह के सपने होते हैं, जो रात के सपने होते हैं, वो कभी कभी सच भी हो जाते हैं, लेकिन जो दिन के सपने होते हैं वो कभी सत्य नहीं होते। क्योंकि रात के समय परमेश्वर क्या है, इंसानों को आराम देता है, और रात के समय क्या है, कोई शोर शराबा भी नहीं होता। और परमेश्वर चाहता है कि इंसान मेरी आवाज को ध्यान से सुने, और जो मैं वचन के द्वारा उससे बात कर रहा हूं उसको भी ध्यान से सुने। और दिन में क्या होता है, शोर शराबा होता है। कभी जैसे हम नींद में हो, कभी कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ जाएगा, कुछ भी हो, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम दिन में रहती है। तो आज हम आपको सपनों के बारे में एक एक करके बताएंगे। जैसे हम वचन में आपको सुनाते हैं कि जैसे जो यूसुफ हुआ था, जो यकूब के 12 पुत्र हुए थे, उसका जो बेटा यूसुफ हुआ था, उसे सपना आया कि वो क्या है, उसको ये नहीं मालूम था कि वो राज्य करेगा, लेकिन उसे सपना ये आया था कि एक खेत है जिसमें पूले खड़े हुए हैं, और एक पूला खड़ा हो जाता है और बाकी जो पूले हैं वो उसके आगे झुक जाते हैं। जो उसने अपने पिता यकूब को अपना सपना सुनाया। और फिर उसे दूसरी बार ऐसा ही सपना आया कि जो सूरज और चांद है और जो तारेगण हैं वो भी झुक रहे हैं मेरे आगे। तो यकूब ने अपने पुत्र को कहा कि तू ये सपने अपने तक ही रख। लेकिन हम बाद में पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उसके सपनों का क्या अर्थ हुआ। वो जो उसने सपने बचपन में देखे थे वो क्या है, बड़े होकर पूरे हुए, और वो क्या है, देश का पहला प्रधानमंत्री बना।
और क्या है कि उसके पास वो धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उसके भाई उसके आगे झुके, उसका पिता उसके आगे याकूब झुका। तो एक बार हमने आपको कहानी में भी सुनाया था कि जो लोग सपने देखते हैं, जैसे हमारे घरों में ज़्यादा बच्चे हो तो बच्चे भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो ये था यूसुफ का सपना। किसी दिन हम इसको आपको डिटेल में सुनाएंगे। और उससे पहले याकूब को भी ऐसा ही एक सपन दिखाई दिया था। जब वो अपने भाई से डर कर भाग रहा था अपने मामा के पास जाने के लिए, तो वो थक गया। तो उसने क्या किया कि एक जगह पर उसने एक पत्थर लिया, उस पर अपना सिर रखा और सो गया। तो उसे सपन में क्या दिखाई दे रहा है कि एक सीढ़ी क्या है, स्वर्ग तक लगी हुई है और परमेश्वर के दूत क्या कर रहे हैं, वहां उतर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ऐसा उसे भी सपना आया। लेकिन उसके सपने का अर्थ क्या हुआ ये हम आपको बाद में सुनाएंगे। फिर जैसे दानियल की नबी पुस्तक में भी, उसमें भी लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा को भी स्वप्न आया और जिसको उसने दानियल को सुनाया और दानियल ने उसके स्वप्न का क्या है अर्थ उसे बता दिया। और जो यूसुफ था उसके राजा, जो जिसके राजा के पास पोतीपर के पास वो रहता था, उसको भी एक क्या है स्वप्न आया था। तो उसके स्वप्नों का भी हल उसने सुना दिया था। ऐसे है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसे हम जल्दी से समझ जाते हैं या क्लियर हो जाते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। जैसे यशायाह ने दर्शन में देखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने क्या देखा था, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, फिर उनका जीवन कैसा होगा, उनके जीवन से लेके मृत्यु तक जो कुछ उनके साथ होना था वो पहले ही उसको दर्शन में दिख गया। लेकिन क्या है, वो जो उसका दर्शन हुआ वो हजारों साल बाद पूरा हुआ, उसी टाइम पूरा नहीं हुआ। जैसे हम आपको वचन में सुनाएंगे, उसको यशायाह के जो दर्शन मिला उसको पूरा होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग गया। लेकिन आज हम आपको वो दर्शन के बारे में बताएंगे जो परमेश्वर हमें साफ साफ हमसे बातचीत करता है, साफ साफ हमें दिखाता है, जो किसी की भलाई के कार्य के लिए होते हैं या अपने जीवन के लिए भी हो सकते हैं या किसी और बहन भाई के जीवन के लिए भी हो सकते हैं। और वचन में आप अगर जोएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़े तो वहां भी सपनों का जिक्र है। और पूरे पवित्र शास्त्र को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, जो परमेश्वर था वो सपनों के द्वारा ही इंसान से बातचीत करता था। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सिर्फ आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा और किसी ने नहीं। और आदम और हवा ने ही परमेश्वर की आवाज को सुना और किसी ने नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने वो मेल मुलाकात खत्म नहीं की। उस मेल मुलाकात को जो वो आदम के साथ करता था उसको कैसे बदल दिया, सपनों के जरिए। इंसान को सपने आने लगे, जो परमेश्वर की राह पर भक्त चलते थे, जो परमेश्वर की भक्ति में रहते थे, तो उनके सपनों के द्वारा उनको दर्शन देता था परमेश्वर कि ऐसा होगा, ऐसा तू कर। परमेश्वर से बातचीत करता था। तो हम एक एक डिटेल में आपको एक एक इंसान के जीवन के बारे में बताएंगे, अलग अलग वीडियो बनाकर, कि किस किस को परमेश्वर ने सपने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया और वो सपने कैसे और किस समय तक पूरे हुए। तो आज हम जो साफ साफ सपने दिखते हैं हमें, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो उनका दुनियावी पिता था उसको ये सपना आया। स्वर्गदूत ने उसे सपना दिया कि जो
उसकी क्या है, पहले मंगनी माता मरियम के साथ हो चुकी थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती हो गई है, तो उसने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, दर्शन दिया, उसे बातचीत की, उसको समझाया कि तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो किसी मर्द की ओर से नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। फिर जब हेरोदस प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे उनको मार डालना चाहता था, तो तब भी यूसुफ को प्रभु ने दर्शन द्वारा बातचीत की। तो वही बातचीत हम आज आपको सुना रहे हैं कि जो जैसे रात को बात हुई, रात को हमें सपना आया, तो वो क्या है, सुबह सपना हमारा पूरा हो जाता है। तो परमेश्वर क्या है, सपनों के द्वारा भी हमें चेतावनी देता है आने वाले समय से बचने के लिए। जो हमारे जीवन में कोई अगर मुश्किल परेशानी आनी है, तो उससे पहले ही परमेश्वर हमें क्या है, सावधान कर देता है, सपनों के जरिए या किसी इंसान के जरिए। कोई भी इंसान जिसे परमेश्वर चुन लेता है, उसके द्वारा वो आपके जीवन को बचा लेता है। तो आज हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं कि जो यूसुफ को सपना आया, वो कितना साफ साफ उसको सुनाई दिया और दिखाई दिया। इसके हम पढ़ते हैं मत्ती अंजील की उसकी 1 अध्याय की 18 आयत से हम आपको बीच बीच में से पढ़ पढ़कर थोड़ा थोड़ा सा सुनाते हैं कि जब यूसुफ को यह सपना, जो उसका प्रभु यीशु मसीह का दुनियावी पिता हुआ, उसको क्या सपना आया, परमेश्वर ने उसके साथ सपने में कैसे बातचीत की। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि यूसुफ को ये सपना, ये दर्शन परमेश्वर ने पहले दिखा दिया स्वर्गदूत के जरिए, और उसने उस क्या है सपने पर विश्वास किया और वो अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, उनके बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं हुआ, वो इकट्ठे नहीं हुए। तो जो लोग ये सोचते रहते हैं, गलत बातें उनको पवित्र शास्त्र में हम पढ़कर बार बार सुनाते हैं कि लोगों की जो सोच है वो गलत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आगे जैसे ये दर्शन आया यूसुफ को, तो आगे जैसे हमने बताया कि उसे फिर दोबारा एक बार तो ये दर्शन आया, वो ले आया अपनी पत्नी को अपने यहाँ, और दूसरा दर्शन उसे फिर कैसे आया, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को
ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 बार यूसुफ को दर्शन दिए। परमेश्वर ने दर्शन द्वारा, सपनों के द्वारा उससे क्या है, बातचीत करी, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने स्वप्न में सुना और देखा। और वो माता मरियम को और प्रभु यीशु मसीह जब बहुत छोटे थे उनको लेकर कहीं और चले गए, मिस्र देश में, जैसा वहां पर लिखा हुआ है कि वो मिस्र देश में चला गया। और बहुत समय तक वो उसने वही समय व्यतीत किया जब तक कि हेरोदेस राजा मर नहीं गया। क्योंकि जब हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो भविष्यवाणी हुई थी, जब राजा ने देखा कि एक ऐसा उद्धारकर्ता जिसके बारे में हमने सुन रखा है वो पैदा हो गया है, अब मेरा राज, वो ये सोच रहा था कि जो मेरे पास राजपाट है वो उसको ले लेगा। तो उसके मन में ये डर था, दुनियावी डर था कि मेरा भी जो भी राजपाट है, मेरा कुछ भी है तो वो क्या है, इसको मिल जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया पर राज करने के लिए नहीं आए, उन्होंने राज कहाँ किया, हमारे हृदयों में। तो ऐसा सपने जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको पढ़कर सुनाएंगे जो हमेशा सत्य होते हैं। तो जैसा ये सपना था यूसुफ ने देखा, ये क्या है, उसी समय क्या है, पूरा हो गया। लेकिन जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने दर्शन द्वारा सपना देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही, वो बहुत वर्षों के बाद पूरा हुआ है, जिसे रहस्य में सपने हम कह देते हैं, जिनकी योजना इंसान को पता नहीं चलती, लेकिन क्या है, वो होते हैं पूरे। तो उनको पूरा होने के लिए समय इतना क्यों लगता है, ये परमेश्वर जानता है कि उसमें उसकी कुछ ना कुछ योजना रहती है। तो हम थोड़ा सा आपको उसमें से बता देते हैं कि जो यशायाह को सपना आया था, उसने दर्शन द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखा था। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो उसने क्या है, ये पहले से ही क्या है, यशायाह जो भविष्यद्वक्ता था उसने पहले से ही क्या है, ये सपना देखा जो वर्षों बाद जाकर पूरा हुआ, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखा। और ये था उसके प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, वो क्या क्या है, क्योंकि वो कुंवारी से उत्पन्न होगा, वचन में लिखा हुआ है। ये सब उसने पहले से ही दर्शन में देखा और अपनी पुस्तक में लिख दिया, जो वर्षों पहले लिखी गई थी। तो ऐसे ही जैसे हमने बताया कि जो आज आखिरी समय चल रहा है, जिसे लोग कहते हैं कि आखिरी समय है और अब परमेश्वर की आमद क्या है, हो जाएगी। लेकिन उसके बारे में जोएल नबी क्या कहते हैं, इसके बारे में सुनिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ मसीहों के ऊपर ही अपना आत्मा उंडेलेगा। वो किसी भी जवान को, किसी इंसान को भी
चुन सकता है अपनी योजना के लिए, उसको पूरा करवाने के लिए परमेश्वर किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकता है, किसी दूसरे इंसान के भलाई के कार्य के लिए। तो ये था, आज हमने वचन सुना, जो एक वचन था कि साफ साफ किसको दिखाई दिया? यूसुफ को। तो ऐसे ही हम दूसरी कहानी और तीसरी कहानी में भी आपको बाइबल में से ही पढ़कर सुनाएंगे, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या है, दोषी ठहरेंगे। वचन में लिखा हुआ कि हम अगर वचन को अपनी ओर से बढ़ाते हैं या उसमें से कुछ काट डालते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा होगी। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाएं अपने भाई बहनों के साथ, और प्रभु से बहुत सी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।